क्या नीट यूजी 2025 अब तक का सबसे टफ एग्जाम होने वाला है? ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कह रहे हैं आंकड़े। वो जो आंकड़े हैं जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं वो बहुत क्लियर कट चिल्ला चिल्ला के बात बोल रहे हैं कि नीट यूजी 2025 अब तक का सबसे टफ एग्जाम हो सकता है। जरा ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ये बात जो मैं भी आपको बताने वाला हूं, इस वीडियो को पूरा आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों ये प्रेडिक्ट हो रहा है, प्रोजेक्ट हो रहा है कि नीट यूजी एक बहुत टफ एग्जाम होने वाला है अगले साल जो होगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे एक बात बहुत क्लियर कट कहना चाहता हूं आपका एजुकेटर होने के नाते। बेटा, हार के आगे है जीत, एक साल में फोड़ेंगे नीट। सबसे पहले इस बात को ना बिलीव करो। 10 सेकंड के लिए एकदम चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, वीडियो को पॉज कर दो और अपने आप से ही बात बोलो, हार के आगे है जीत, एक साल में फोड़ेंगे नीट और अब की बार 700 पार। ये वादा अपने आप से करो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है फैमिली वाले क्या बोलते हैं, दोस्त क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, पड़ोसी क्या बोलते हैं। इससे फर्क पड़ता है कि आप खुद से क्या बोलते हो। इंसान बाहर के हालातों से नहीं, अंदर की कमजोरियों से हारता है। तो आप बोलिए, हार के आगे है जीत और एक साल में फोड़ेंगे नीट। मैं आपसे जो बात कर रहा था टफनेस की, वो टफनेस नीट की जो सामने आ रही है निकल के, उसके पीछे का अगर मैं आपको कारण एक्सप्लेन करूं तो वो है ईयर ऑन ईयर जो नीट अपीयर्ड लर्नर्स हैं वो कितने हैं, ज़रा उसको समझते हैं पहले। देखिए, 2021 में 15.5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, 2022 में 17.5 लाख बच्चों ने, 2023 में 20 लाख बच्चे और इस साल 24 लाख। ये आंकड़ा अब तक का रिकॉर्ड ब्रेकिंग आंकड़ा था जिसने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। 2024 में 24 लाख बच्चों ने ये पेपर दिया है। यानी कि आप अगर देखेंगे तो इसमें लगभग 13% से लेके 17% का चेंज आ रहा है हर साल जो लर्नर एग्जाम दे रहे हैं। और इसी आंकड़े को अगर मैं आगे देखूंगा तो मुझे लगता है कि जो प्रोजेक्टेड नंबर जाएगा वो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 15% भी बढ़ा दूं तो वो आराम से 27 लाख लर्नर्स अगले साल नीट का एग्जाम देने वाले हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। ये जो प्रोजेक्टेड नंबर है वो क्लियर कट चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि 27 लाख बच्चे अगले साल नीट का एग्जाम देंगे। ये क्या केवल इस बात से एक धारणा लगाई जा रही है कि अगले साल बच्चे ज़्यादा बैठने वाले हैं सिर्फ इस वजह से जो पेपर है वो बहुत टफ आने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक दूसरा कारण भी है। ये दूसरा कारण ज़रा अगली स्लाइड में समझते हैं। क्या आपने ओपन बुक एग्ज़ाम के बारे में सुना है? ये कुछ नया नया जो अभी सीबीएसई ने निकाला है। ओपन बुक एग्ज़ाम का कॉन्सेप्ट जो है क्लास 9th से लेके 12th के बच्चों के लिए इम्प्लीमेंट कराए जाने की बात चल रही है और इस साल से कुछ स्कूलों में इसका पायलट भी रन हो रहा है। यानी कि कुछ स्कूलों में ओपन बुक एग्जाम कराया जा रहा है जिसमें कि जैसे फर्ज करिए कि ये 12th बोर्ड या 10th बोर्ड का एग्जाम जो है उसमें बच्चा जाता है एग्जाम देने के लिए। वो एग्जाम देने के लिए बैठता है, वो अपनी किताब निकालता है, किताब खोलता है, आंसर देखता है, आंसर को लिखता है और लो हो गया उसका काम। ऐसा होगा ओपन बुक एग्जाम। बिल्कुल सही सुना आपने। आप किताब ले जा सकते हो। बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जैसे IITs वगैरह, इन सब में भी ओपन बुक एग्जाम बहुत ही पॉपुलर कल्चर में है। तो आप देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है सीबीएसईज ओपन बुक एग्जाम प्लान, व्हाट इज इट, व्हाई नाउ, इसके बारे में एक आर्टिकल आया था। इस सीबीएसई कंसिडरिंग ओपन बुक एग्जाम्स फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 12, इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स ये चल रहे हैं और इसमें बोला जा रहा है कि ओपन बुक एग्जाम हो सकता है एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल नीट के ऊपर भी। और वो कैसे, जरा देखिएगा। देखिए, सीबीएसई जो है ना, जो अपना बोर्ड कराता है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है एनसीईआरटी पे, राइट। और एनसीईआरटी से ही जो क्वेश्चंस है वो सीबीएसई बोर्ड में आते हैं। एनसीईआरटी पे ही डिपेंडेंट है नीट एग्जाम आपका। एनटीए भी वहीं से सारे के सारे आपसे जो क्वेश्चंस जो आएंगे वो सब कहाँ से आते हैं? एनसीईआरटी से आते हैं। दूसरी बात आप ये भी जानते हैं कि अगर ये गोला अगर सीबीएसई बोर्ड का लेवल है तो ये वाला गोला जो है वो नीट का लेवल है। यानी कि ये अंदर वाला गोला अगर सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है तो ये बाहर वाला गोला ये आपका नीट का एग्जाम है। तो इसका मतलब नीट हमेशा मेंटेन करता है अपना स्टैंडर्ड सीबीएसई से ज़्यादा। और अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो एनसीईआरटी की जो किताब है उसके थ्रू ही ओपन बुक एग्जाम पूरी तरह से गेम चेंजर होने वाला है। क्यों? आगे बढ़ते हैं, ज़रा समझते हैं एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से। देखिए, नॉर्मल एग्जाम और ओपन बुक एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं उनका फ़र्क है। ज़रा देखिए, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बॉल इफ मास इज 2 kg एंड वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड, टाइम ऑफ इम्पैक्ट वाज इतना। तो बताओ इसमें फोर्स कितना है? तो आप डायरेक्टली फोर्स का यहाँ पे फॉर्मूला लगा दोगे mv - u/t और आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, यही करना है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं एक ओपन बुक एग्जाम के बारे में तो वहां पे कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझा जाता है, पूछा जाता है और तरीके से एक एनालिसिस दिया जाता है लर्नर को भी करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे बड़ा प्रैक्टिकल सा प्रॉब्लम है, एक 2 kg की बॉल है, जैसे इसको ट्री पे फेंका गया इतनी स्पीड के साथ, तो बताओ कितना परसेंटेज डैमेज वो ट्री अपने ऊपर लेगा
अगर 10 न्यूटन की फोर्स 1% का डैमेज करती है, और हाँ टाइम ऑफ इम्पैक्ट यहाँ पे भी हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को पूछने का तरीका ही बदल गया। यानी कि अगर आपके पास बुक भी है और आप बुक खोल के फॉर्मूला देख भी लोगे तो भी आप ये क्वेश्चन आसानी से नहीं कर पाओगे जब तक आप कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को अपने साथ लेके नहीं चल रहे हो। तो ये है ओपन बुक एग्जाम और ये है आपका एक नॉर्मल एग्जाम। ये फर्क होने वाला है नीट के एग्जाम में अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है अग्रेसिवली अक्रॉस सीबीएसई। तो एक जो सिंपल सा जो मैंने आपको इम्पैक्ट समझाया अभी तक वो यही है कि अगर सीबीएसई का लेवल ये है तो नीट का लेवल ये है, और अगर सीबीएसई ने इंप्लीमेंट कर दिया ओपन बुक एग्जाम तो नीट पे भी आएगा उसका असर, लेवल हो जाएगा टफ, बुक्स आप ले जा सकेंगे लेकिन आपके अंदर कॉन्सेप्ट की डेप्थ और क्लैरिटी उससे भी कहीं ज़्यादा होना बेहद ज़रूरी होगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर इसका इम्पैक्ट नीट 2025 पे क्या होने वाला है। लेकिन आप लोगों के लिए हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस है। सॉल्यूशंस बहुत ही सिंपल है। सिंपल ये है कि आप हमारे पास अनअकैडमी का जो 1 साल का पूरा जो सब्सक्रिप्शन है वो आप सभी के लिए 5499 में हो चुका है। आप इसको आके लीजिए। बैचेस जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं 11 मई के बाद से और 11 मई तक ही ये ऑफर है। तो आप इसको अभी के अभी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में उसको खोलिए, जाइए और अभी के अभी ये जो नीट यूजी का जो सब्सक्रिप्शन है इसको अभी के अभी ले लीजिए। इसमें बात करूँ क्या इंपॉर्टेंट है तो देखिए हमारा जो टीम है सुपर 6 इनका एक नया बैच आ रहा है जो कि नीट 2025 के लिए। इस बैच में जो कुछ खास बातें हैं वो ये है कि ये बैच अपने आप में रैंक प्रोड्यूसिंग बैच है जिसमें लगातार हर साल जो है रैंक प्रोड्यूस किए हैं, जिसने हर साल रिजल्ट्स दिए हैं। तो ये एक बेहद ही आपके लिए इंपॉर्टेंट बैच होने वाला है। आगे अगर मैं बात करूं तो 5499 में आपको क्या क्या मिलेगा। आपको देखिए पहली बात तो ना प्लस के सारे फीचर मिल जाएंगे, यानी कि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, 1 मिलियन प्लस डाउट्स सॉल्विंग विद वीडियो सॉल्यूशंस, यानी जो भी आप डाउट पूछना चाहते हैं उसके वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। और भी जो यहाँ पे डिटेल्स है वो आप देख सकते हो। मल्टीपल टाइप के बैचेस, केवल एक सुपर 6 बैच नहीं, इसके अलावा बहुत सारे और बैचेस हैं जो चल रहे हैं, उन सब का एक्सेस आपको मिलेगा। प्लस अगर आप ये जो प्राइस है जो कि 5499 है, ये तो हो गया आपका प्लस का प्राइस अनअकैडमी प्लस। लेकिन अगर फिर भी आपका मन है कि यार मुझे कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए, जैसे कि आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए, एक्सेस टू ऑल आर ऑफलाइन बैचेस चाहिए, आपको 1:1 मेंटरशिप चाहिए, तो उसके लिए आप आइकॉनिक 14999 जिसका प्राइस है वो भी आप आराम से ले सकते हैं और अपनी नीट की तैयारी को और ज़्यादा प्रबल और ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। ये था मेरी तरफ से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ सीरियस रहिए, पढ़िए, तगड़े तरीके से पढ़िए और दिखा दीजिए दुनिया को कि आप में एक दम है। नीट 2024 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसका रैंक ज़रूर एक बार प्रेडिक्ट कर लेना। तो हमारा जो रैंक प्रेडिक्टर है वो बिल्कुल लाइव है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप बिल्कुल रैंक को प्रेडिक्ट ज़रूर करिएगा। तो इसी के साथ मैं आपको मिलता रहूँगा, मैं आपको नए नए वीडियोज़, नए नए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।